नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है सड़क के किनारे। आवाज़ लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा आज है। धुला हुआ, निखरा हुआ और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी। सुहाने सपनों की तरह मिट्टी की गंध भी ऐसी थी जैसे इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह के हवाले कर दिया था। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे ये लम्हे दान किए हैं। यकीन जानो मेरी ज़िंदगी इनसे खाली थी। जो खाली जगह तुमने आज मेरी हस्ती में पुर की है, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद वे हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमसे और क्या कहूँ। मेरी तसल्ली हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमसे और क्या कहूँ कि तुम्हारी क्या ज़रूरत रही है। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोई, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजात की। मैंने उससे लाख बार पूछा कि मेरी ज़रूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई हैं। इन क्षणों के बाद जिन्होंने तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारी हस्ती की खाली जगह पूर्ण की हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस कण को मेरी हस्ती के निर्माण और पुष्टि की ज़रूरत थी, ये लम्हे चुन चुन कर देते रहे। अब जब पुष्टि हो गई है तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता अपने आप में कम हो गया है। किस कदर जालिमाना शब्द थे। मुझसे यह पथराव बर्दाश्त न हुआ। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उससे कहा कि ये क्षण जिसने तुम्हारी हस्ती की पुष्टि हुई है मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं क्या? मेरे वजूद का शेष हिस्सा उसने अपना नाता तोड़ सकता है। तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या इसीलिए मैंने तुम्हें अपना देवता बनाया था? उसने कहा, भंवरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहद निकालते हैं, मगर वे उसकी भी बनावट भी इन फूलों और कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी इबादत कराता है मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ एकांत के कुछ लम्हे बिताकर उसने अस्तित्व की पुष्टि की, लेकिन अब अदम कहाँ? उसकी अब अस्तित्व की क्या ज़रूरत है? वो एक ऐसी माँ थी जो सृष्टि के जन्म देते ही प्रसव पर बिस्तर पर नष्ट हो गई थी। औरत रो सकती है, दलील नहीं दे सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंखों में ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर इनमें से कुछ आंसुओं को तो अपने ख्याल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूँगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने भी किया था, मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूँ। क्या उसका आनंद, उसका एहसास तुम्हारी ज़िंदगी के बाकी लम्हों का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी पुष्टि ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी ज़िंदगी को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है? मैं मर्द हूँ। मेरी ज़िंदगी में आज कोई और है, कल कोई और रहेगा। मेरा अस्तित्व कुछ ऐसे धूल पानी से बना है। ज़िंदगी में कई ऐसे क्षण आएंगे जब वो खुद को संपूर्ण और पुष्ट समझेगा। अरे तुम जैसी कई औरतें आएंगी जो इन क्षणों को पैदा करके और खाली जगहों को भर के चली जाएंगी। मैं रोती रही और झुंझलाती रही। मैंने सोचा कि ये कुछ लम्हे जो अभी मेरी मुट्ठी में थे, नहीं, मैं इन लम्हों की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उसके हवाले कर दिया? मैंने क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उसके मुंह के पिंजड़े में डाल दी? इसमें मज़ा था, एक लुत्फ़ था, एक कैफ़ ज़रूर था, और मेरे संघर्ष भी तो थे।
लेकिन ये क्या, वो साबुत और सलाम रहा, मुझसे तरेड़ें पड़ गई। यह क्या कि अब मेरी ज़रूरतों को वो महसूस नहीं करता, लेकिन मैं भी तो तेज़ी से उसकी ज़रूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया है और मैं कमज़ोर रह गई हूँ। ये क्या कि आसमान पर दो बादलों से गले मिल रहे हों और एक रो रो कर बरस रहा हो और दूसरा बिजली का टुकड़ा बनकर उस बारिश से खेलता रहे। उसको कोड़े लगा के भगा दिया जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का? जमीनों का? या इनको बनाने वालों का? मैं सोचती रही और झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना और एक होकर असीम विस्तार प्राप्त कर लेना, क्या ये सब शायरी है? दो रूहें सिमटकर जरूर इस नन्हे से बिंदु पर पहुंचती हैं जो फैलकर सृष्टि बनाता है। क्या इस दृष्टि में एक रूह कभी कभी घायल छोड़ दी जाती है? अरे क्या कसूर है इस रूह का? ये कैसी सृष्टि है? यही दिन थे, आसमान उसकी आंखों की तरह नीला था जैसे कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी। मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। वो मौजूद नहीं है। बिजली कौंध कर जाने किन बदलियों के आंसू बहा रही है। वो अपनी पुष्टि करके चला गया था। एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया था, लेकिन अब उसकी छोड़ी हुई लकीर मेरे पेट में करवटें ले रही है। क्या ये मेरी पूर्णता हो रही है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगह क्यों पूर्ण हो रही हैं? ये जो गड़े थे वो किस मलबे से पुर किए जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? ये सिमट कर अपने पेट में किस नन्हे से बिंदु पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही हैं? मेरी नाव डूबकर अब किन समुद्रों से उभरने के लिए उठ रही हैं? यह मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? यह मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए नरम नाजुक रजाइयाँ तैयार कर रहा है? यह मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंगे धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें तैयार कर रहा है? मेरा रंग क्यों निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हिचकियाँ ल्योरियों में क्यों बदल रही हैं? मेरे सीने की गोलाइयों में मस्जिदों की मेहराबों जैसा आकार क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, यह आकार कुछ भी नहीं। मैं इन मेहराबों को ढा दूंगी। मैं अपने अंदर के तमाम चूल्हे ठंडे कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारियां चढ़ी हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंगे धागे आपस में उलझा दूंगी। लेकिन वो दिन मैं क्यों याद करती हूँ जिसके जब मैंने उसके सीने पर अपने पदचिन्ह उठाए थे। लेकिन यह पदचिन्ह किसका है जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है? क्या मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी। ये रसौली है या फोड़ा है? बहुत खतरनाक फोड़ा। लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि ये एक फाहा है? फाहा है तो किस जिस्म का? किस जख्म का? उस जख्म का जो मुझे वो लगा कर चला गया था? नहीं नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि किसी पैदाइशी जख्म के लिए है। ऐसे जख्म के लिए जो मैंने कभी देखा ही नहीं, जो मेरी कब कोख में ना जाने कब से सो रहा था। ये कोख क्या है? फिजूल सी मिट्टी की हिंड कुल्हियाँ, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। लेकिन ये कौन है जो मेरे कान में कहता है कि ये दुनिया एक चौराहा है? अपना भांडा क्यों इसमें फोड़ती हो? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उधर क्यों नहीं उठेंगी जिधर उसने अपनी हस्ती को पूरा करके चला गया था? क्या उन उंगलियों को वो रास्ता नहीं मालूम? ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन इस वक्त मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था वो। इधर भी अधूरापन था और उधर भी अधूरापन। इधर भी आंसू और उधर भी आंसू।
लेकिन किसका आंसू मेरे सीप से मोती बन रहा है? ये कहाँ बंधेगा? उंगलियां उठेंगी जब सीप का मुंह खुलेगा और मोती फिसल कर बाहर चौराहे पर गिर पड़ेगा। तब उंगलियां उठेंगी और सीपी की तरफ भी और मोती की तरफ भी, और ये उंगलियां संपोलिया बनकर इन दोनों को डसेंगी और अपने जहर से इनको नीला कर देंगी। क्या उस दिन जो भूकंप आया था वो इन स्तूपों की बुनियादें हिला देने के लिए काफ़ी ना था? यह क्यों अब तक मेरे सर के ऊपर उसी तरह से बना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गर्क है। इसका हर मसाम खुला हुआ है। चारों तरफ आग दहक रही है और मेरे अंदर कुठाली में सोना पिघल रहा है। धौकनियां चल रही हैं और शोले भड़क रहे हैं। सोना ज्वालामुखी पहाड़ के लावे की तरह उबल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ दौड़ कर हाँफ रही हैं और घंटियां बज रही हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बंद कर दो, बंद कर दो ये किवाड़। मुझे नहीं मिलना किसी से। कुठाली उलट गई। पिघला हुआ सोना बिखर रहा है। घंटियां बज रही हैं और वो आ रहा है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। नीला आसमान गंदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज़ है? उसे चुप कराओ। उसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। उसे चुप कराओ, उसे चुप करा दो। मैं गोद बन रही हूं। पर मैं गोद क्यों बन रही हूं? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हों पर दूध उबल रहा है और मेरे सीने की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। लाओ उस गोश्त के लोथड़े को मेरे धुनके हुए खून के नरम नरम गालों से लिटा दो। मत छीनो, मुझसे मत छीनो। नहीं करो मुझे इससे अलग। खुदा के लिए मुझे इससे अलग ना करो। उंगलियां उठने दो, उंगलियां। मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चौराहा है। फूटने दो मेरी जिंदगी के तमाम भांडे। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी तो हो जाने दो। मुझे मेरा गोश्त वापस कर दो। मेरी रूह का मुझसे टुकड़ा ना छीनो। तुम नहीं जानते कि ये कितना कीमती है। ये गौहर है जो मुझे उन लम्हों ने प्रदान किया है। उन कुछ लम्हों ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई कड़ कड़ चुनकर किसी की पुष्टि की थी और मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़ के चला गया। पर मेरी पुष्टि और मेरी पूर्णता तो आज हुई है। मान लो, मान लो कि मेरे पेट की खला से पूछो, मेरे दूध से भरी छातियों से पूछो, इन लोरियों से पूछो और मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलाकर सुलाकर जो आगे बढ़ रही हैं, इन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डाले जा रहे हैं। उंगलियां उठेंगी तो मैं अपने कानों में ठूस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरा इशारे समझ लेगा। मैं टटोल टटोल कर इसे पहचान लिया करूंगी। मत छीनो, मत छीनो। ये मेरे कोख की मांग का सिंदूर है। ये मेरी ममता के माथे की बिंदिया है और मेरे पास एक कड़वा फल है। लोग इसे थू थू करेंगे, इस पर मैं चाट लूंगी। वो लोग चाहे जितना थूकेंगे इसके ऊपर। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे ना करो। मेरे दिल के धुनके हुए खून के नरम नरम गालों में आग ना लगाओ। मेरी बाहों के झूलने की रस्सियां ना तोड़ो। मेरे कानों के उन गीतों से मुझे वंचित ना करो जो इसके रोने से मुझे सुनाई दे रहे हैं। मत छीनो, मत छीनो। मुझे अलग मत करो। खुदा के लिए मुझसे अलग ना करो। लाहौर, 21 जनवरी। धोबी मंडी में पुलिस ने एक नवजात बच्ची को सिरती में ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया
और अपने कब्जे में ले लिया। किसी पत्थर दिल ने बच्चे की गर्दन पर मजबूती से कपड़े को जकड़ रखा था और कोमल जिस्म को पानी के गीले कपड़े से बांध रखा था ताकि वो सर्दी में मर ना जाए। मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली हैं और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया।